सन 1801 जब रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया। इस इंजन को उस समय पिंक डेविल कहा जाता था। इस इंजन का काम ट्रकों को खींचकर उस खानों के चारों ओर ले जाना था जहां रिचर्ड ट्रेविथिक काम करता था। सन 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन नामक एक इंजीनियर ने ब्लचर नामक एक रेल इंजन का निर्माण किया जो 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 20 टन भार एक पहाड़ी पर पहुंचा सकता था। जिसके बाद 1825 ईस्वी में स्टोकटन तथा डाल्डिगटन नामक शहरों को पहली रेल लाइन द्वारा परस्पर जोड़ा गया। जिसके बाद 1830 ईस्वी में लिवरपूल तथा मैनचेस्टर नामक शहरों के मध्य रेल लाइन डाली गई। जिसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि भी होने लगी। अगले 20 सालों में रेलगाड़ियां 30 मील से 50 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने लगी। इस तरह रेलगाड़ी परिवहन का अत्यंत सुविधाजनक एवं महत्वपूर्ण साधन बन गई। 1830 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी की अवधि में ब्रिटेन में लगभग 6000 मील लंबी रेल लाइनों को बिछाया गया। 1844 ईस्वी से 1847 ईस्वी की अवधि में 9500 मील लंबी रेल लाइनों को बनाने की स्वीकृति दी गई। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के कुछ समय पहले तक इंग्लैंड के अधिकांश भाग को रेल लाइनों से जोड़ दिया। अब रेलगाड़ी के विकास का लाभ यह था कि रेल परिवहन द्वारा कम समय में और कम खर्च में कच्चा माल कारखानों तक तथा वहां से तैयार माल बाजारों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था। रेलगाड़ी यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक साधन तो थी ही, इसके अलावा यह श्रमिकों को एक देश से दूसरे देश में भेजने का सस्ता साधन था। इससे विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक पहुंचने लगे। औद्योगिकरण के विकास को तीव्र गति प्रदान हुई, जिससे देशों के विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना हुई। रेलगाड़ी से मजदूरों को टाइम पे पहुंचाया जा सकता था। इसके अलावा कच्चे माल को उद्योगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था और वहां से तैयार माल को बाजारों तक भी आसानी से पहुंचाया जा सकता था। यह कम खर्च में बहुत ज्यादा लाभ देने वाला था, जिससे इन देशों के विकास में बहुत ही ज्यादा मदद मिली। अब इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और हॉलैंड जैसे साम्राज्यवादी देश रेल परिवहन के माध्यम से अपने अपने उपनिवेशों यानी कि जो देश इन्होंने गुलाम बनाए थे, उन देशों पर बड़ी आसानी से ही नियंत्रण करने में समर्थ हो गए। साम्राज्यवादी देश जब अपने उपनिवेशों में दूरस्थ स्थानों पर आवश्यकता अनुसार आ जा सकते थे और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत भी रख सकते थे। रेल परिवहन के माध्यम से ये साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेश से कच्चा माल बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते थे और वो भी सस्ते दामों पर। यह तो उपनिवेशों का आर्थिक शोषण हुआ, परंतु ऐसा सब कुछ अगर ये देश सोचते तो इन देशों को गुलाम भी नहीं बनाते। इससे उपनिवेशों के कुटीर उद्योग को काफी नुकसान हुआ। अब भारत की ही बात कर लेते हैं। रेलगाड़ी के विकास के बाद इंग्लैंड में मशीन से निर्मित माल ने भारत के बाजारों में अपना कब्जा कर लिया। इससे देश के जो कुटीर उद्योग थे वो तो धीरे धीरे खत्म होने लगे। भारत में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस पर पैसा इंग्लैंड में बैठे धनवान व्यक्तियों ने लगाया। उनको भारत सरकार द्वारा 5% की दर से पैसा वापस करना होता था, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। परंतु भारत में रेलों के प्रसार से एक फायदा यह हुआ, देश के आंतरिक भाग प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि देश के विभिन्न भागों में आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। अब रेलगाड़ी का विकास साम्राज्यवादी देशों के लिए तो बहुत ही लाभदायक था, परंतु जो इन देशों के उपनिवेश थे, इन गुलाम देशों को आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा था।